90s में एक आदमी एक डोमेन खरीदा था ai.com सिर्फ 300 रुपए में, और आज उसने उस डोमेन को $70 मिलियन में बेचा। इसका मतलब आप समझ रहे हो, 90s में डिजिटल वर्ल्ड को 80-90% लोगों ने समझा ही नहीं था, पर उस बच्चे ने फ्लुक में, हो सकता है वो भी ना समझा हो, पर उसने बस खरीद लिया और उसका वो तुक्का लग गया और आज उसे वो मिलियनर बना दिया। तो मैं चाहता हूं ना कि आप वैसे ही डिजिटल वर्ल्ड को भी समझे। मतलब मैं अभी देखता हूं लोग सिर्फ स्कूल में भी, हर जगह लोग सिर्फ पढ़ाई करते हैं, मार्केट को नहीं समझते, मार्केट में क्या चल रहा है। आप स्कूल जाइए, आज भी वो ब्लैक बोर्ड ग्रीन बोर्ड में ही टीचर पढ़ा रहे हैं, वही स्टाइल में जो 80s और 90s में पढ़ाते थे। पर मार्केट आप देखिए कहां से कहां चला गया, वर्ल्ड कितना डिजिटल हो गया। अगर आप अपने बच्चों को घर में ये सब नहीं सिखाइएगा तो शायद वो कभी समझे ही ना। तो मेरा बोलने का मतलब है कि मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। लोगों को अपने पेरेंट्स को भी और अपने बच्चों को भी और खुद को भी, तीनों को ये चीज अपडेट होना चाहिए। क्या होता है ना, कभी कभी मान लीजिए आपके पेरेंट्स अगर डिजिटल वर्ल्ड के बारे में जानता है, समझता है, तो वो अपने तजुर्बे के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको वैसा आइडिया दे सकता है जो आपकी किस्मत बदल दे। अपने बच्चों को अगर आप सिखा के रखिएगा डिजिटल वर्ल्ड क्या है, टेक्नोलॉजी कैसे एडवांस हो रहा है, लोग कैसे पैसा कमा रहे हैं आज के डेट में, तो आपके बच्चे भी हो सकता है उस बंदे की तरह कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट कर दे 200-500 रुपया में, जो फ्यूचर में जाके मिलियनर बन जाए। आप 5-10 साल, 15 साल, 20 साल बाद वो $1 मिलियन का काम हो जाए आपका। आप नहीं भी एंजॉय किए तो कम से कम आपका बच्चा जब रेडी होगा तब तक वो मिलियनर बन जाएगा। तो डिजिटल वर्ल्ड को समझना बहुत जरूरी है। और देखिए आज के डेट में आप एक चीज देखिए, लोग 2-5 हजार 10,000 तो फालतू खर्च करता है हर महीना, जैसे कि गेम खेलने में, दारू पीने में, सिगरेट पीने में, चाय बीड़ी पीने में। 2-5 हजार रुपया, 10,000 रुपया महीने का एंड तक खर्च हो ही जाता है हर किसी का। तो आप अगर मान लीजिए डिजिटल वर्ल्ड को समझ रहे हैं, मार्केट को समझ रहे हैं, टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं, और वही पैसा जो आप फालतू खर्च कर रहे हैं वो पूरा भी नहीं, अगर उसमें से 50% भी आप निकाल के कहीं पे इन्वेस्ट कर दो, तो शायद वो फ्यूचर में जैकपॉट बन सकता है। अगर नहीं भी बना, मान लीजिए आपने इन्वेस्ट किया और वो पैसा फ्यूचर में डूब गया, तो भी आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप ऐसे भी वो पैसा को फालतू खर्च करने वाले थे। आप ऐसे भी वो पैसा से दारू पीने वाले थे, सिगरेट पीने वाले थे, फालतू शॉपिंग में उसे बर्बाद करने वाले थे। तो आपने उस पैसे को डिजिटल वर्ल्ड में लगा दिया। हो सकता है वो पैसा आपको बड़ा पैसा कमा के दे दे, बड़ा जैकपॉट बना के दे दे। मार्केट में आप एक चीज देखिए, पहले जमाने में लोग रद्दी के भाव जमीन खरीदता था, मतलब एक साइकिल जितना में आता था उतना में 8-10 बीघा जमीन आ जाता था, इतना सस्ता। और आज वही जमीन वो लोग करोड़ों बेच के करोड़पति हो गए, बहुत पैसा वाला बन गए। वैसे ही बाद में सोना का रेट हुआ, सोना में लोग पैसा लगाए, आज देखिए सोना का रेट क्या हो गया। फिर मार्केट में आया क्रिप्टो। क्रिप्टो ऐसा चीज था जो आप अगर 10,000 रुपए 2009 में 8 में लगा देते तो आज आपके पास शायद 10,000 करोड़ होता। पर लोगों ने समझा ही नहीं, जिसने समझा उसने लगाया और उसने बड़ा पैसा कमाया, बड़ा पैसा पीटा। पर जो नहीं समझा वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया। मगर उसके लिए दुखी होने का नहीं है, हर जमाने में वो अपॉर्चुनिटी आता है, वो एक चीज आता है जो 100 करोड़ बनता है, 100 रुपया 100 करोड़ बनता है। आपको बस समझना है कि इस जमाने में, आज के डेट में 2026 में ऐसा मार्केट में क्या चल रहा है, ऐसा मार्केट में क्या हो रहा है जो 20 साल बाद या 15 साल बाद अगर मैंने 10,000 लगाया तो वो 10,000 करोड़ बन सकता है। ये आपको समझना है, ये आपको एनालाइज करना है। और ये एनालाइज आप कैसे करिएगा, इसका सबसे बड़ा तोड़ है, जैसे मान लीजिए हर इंसान अपने लाइफ में काम, बिजनेस के साथ साथ, जो जॉब कर रहा है वो काम कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है वो अपना भी काम कर रहा है, उसके साथ साथ फैमिली चलाना, सब कुछ करने के साथ साथ वो सोशल मीडिया में रहता है।
वो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह स्क्रॉल करता है और कहीं ना कहीं से एंटरटेनमेंट लेता है। कभी एंटरटेनमेंट के लिए स्क्रॉल करता है, कॉमेडी देखता है, कुछ भी देखता है। तो मैं बोलना चाहूंगा कि आप सोशल मीडिया में सिर्फ एंटरटेनर और कॉमेडियन को फॉलो मत करिए। ऐसे बहुत सारे पेजेस भी होते हैं जो बिजनेस समझाता है, बिजनेस सिखाता है, बिजनेस के बारे में बोलता है, मार्केट में क्या ट्रेंडिंग है वो बताता है, क्या चल रहा है वो बताता है, क्या फ्यूचर हो सकता है वो समझाता है। तो आप ऐसे पेजेस को भी फॉलो करिए, ऐसे चैनल को भी फॉलो करिए। तो क्या होगा, आप जब स्क्रॉल करिएगा तो एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको ऐसा इंफॉर्मेशन वीडियोस भी मिलेगा जो आपको नॉलेज देगा, जो आपको समझाएगा कि क्या ट्रेंडिंग है, क्या मार्केट में चल रहा है, किसका फ्यूचर क्या हो सकता है, और वो इन्वेस्टमेंट आपको उठाएगा। मगर इन्वेस्टमेंट हमेशा स्मार्ट होना चाहिए, हाइप में इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। कि नायका, जैसे नायका और पेटीएम का शेयर कहां से शुरू हुआ था आईपीओ में 3,000 प्लस से, मगर वो बाद में जाके 600 रुपए पे उतर गया। तो इसमें क्या हुआ, लोगों का लॉस हुआ, बहुत पैसा लॉस हुआ। तो आपको हाइप में नहीं जाना है, आपको देखना है कि मार्केट में ऐसा क्या है जो अभी शुरू हो रहा है और वो बड़ा हो सकता है, वैसा चीज को पकड़ना है। और वैसा चीज पकड़ना है बहुत मतलब आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। उसे ऐसा चीज अगर समझना और पकड़ पाते लोग तो हर कोई बिलियनर बन जाएगा। पर ऐसे चीजों को पकड़ना और समझना एक बहुत ही कठिन काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आप जितना मार्केट को एनालाइज करिएगा, जितना पढ़िएगा, जितना समझिएगा, आपका जो चूज करने का पावर होगा वो उतना ज्यादा होगा। हो सकता है 90% चांस होगा आपका इन्वेस्टमेंट आपको जैकपॉट बना के देगा, अगर आप मार्केट को, स्ट्रैटेजी को समझिएगा और एकदम एनालाइज करके काम करिएगा। और आपको मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप फुल टाइम ट्रेडर बन जाओ। आप जो काम कर रहे हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप उस चीज में लगे रहो, वो काम करते रहिए, उस चीज को मत छोड़िए, क्योंकि वो आपको ब्रेड एंड बटर दे रहा है, वो आपका संसार चला रहा है, उस चीज में लगे रहिए। मैं बोल रहा हूं सिर्फ ऐसे पैसे को इन्वेस्ट करो जो आप फालतू खर्च करने वाले हो। कि भैया ये महीना में 5,000 की जगह 2,000 का दारू पिया, 3,000 रुपया मैं इन्वेस्ट किया क्योंकि मुझे लगा कि ये फ्यूचर बना सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा आप दारू छोड़ दो, आप शॉपिंग छोड़ दो, आप सिगरेट छोड़ दो, ये आपकी चॉइस है। आपको जो पीना है, खाना है, आप करिए, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं बोल रहा हूं बस थोड़ा सा बुद्धि लगा के वो स्ट्रैटेजी को पकड़िए कि अगर आपने 5,000 का दारू पीना इस महीना, तो आपने 2,000 का पिया, 3,000 इन्वेस्ट कर दिया। या चलिए आप 3,000 का पिए, 2,000 इन्वेस्ट कर दिए, मगर इन्वेस्ट करिए, मार्केट समझिए, मार्केट में क्या चल रहा है वो समझिए। इससे क्या होगा ना, आपका फ्यूचर में कोई जैकपॉट लगने का चांसेस 90% रहेगा। तो देखिए, हर जमाने में कुछ ना कुछ आता है जो लोगों को अमीर बनाता है। बस इस जमाने में क्या है आप समझिए। हमारे दादाजी के जमाने में वो जमीन था, हमारे पिताजी के जमाने में वो बहुत सारे स्टार्टअप थे, बहुत सारे शेयर मार्केट का इन्वेस्टमेंट था, सोना था। हमारे जमाने में क्रिप्टो था, और आज के जमाने में कुछ ऐसा चल रहा है जो फ्यूचर में वो बनेगा। बस हमें समझना है कि वो क्या है और उस हिसाब से इन्वेस्ट करिए। एक जमाने में यूट्यूब भी बहुत हिट था। यूट्यूब में जिसने जिसने चैनल बनाया, जिसने जिसने कंटेंट बनाना शुरू किया सोशल मीडिया में, वो मार्केट में आज हिट हो गए। तो अभी कुछ ना कुछ है जो 5 साल 10 साल बाद हिट होगा, आपको बस वो समझना है।